आइए आपको दिखाते हैं वो सियासी हड़कंप जो देश में इस वक्त 2024 के चुनाव के मद्देनजर मच रहा है। ये सियासी हलचल है और इस सियासी हलचल में साम दाम दंड भेद हर तरीके से दुश्मन पर वार किया जाता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में आज अपनी रैली में 2 सीक्रेट मीटिंग्स का जिक्र किया। अब सीक्रेट मीटिंग वाली ये सियासत कहां पर जाकर अटकती है आपको बताते हैं, क्योंकि जगह था तेलंगाना और ऐसे में प्रधानमंत्री ने 2 सीक्रेट मीटिंग्स को हथियार बनाकर कैसे केसीआर पर किया वार, इस रिपोर्ट में देखिए। पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। खोल दो, सच बता दो भाइयों, पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। तेलंगाना के निजामाबाद की धरती से नरेंद्र मोदी ने सूबे के मुख्यमंत्री केसीआर पर सबसे बड़ा और सबसे कड़ा प्रहार किया। दावा यही किया कि हैदराबाद निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद केसीआर दिल्ली में मिलने आए थे, साथ में एनडीए में शामिल होने का प्रस्ताव लाए थे। एनडीए में केसीआर की एंट्री क्यों नहीं हुई, पूरी कहानी मोदी की जुबानी सुनी। हैदराबाद के चुनाव के बाद ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। बाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। भले तेलंगाना की जनता ने हैदराबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया, लेकिन 48 सीट भी तेलंगाना का भाग्य बदलने की शुरुआत है। और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया, उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया। मोदी के तरकश से निकले तीर यहीं नहीं रुके। पहले मोदी ने केसीआर पर निशाना साधा और फिर केसीआर के बेटे और सूबे की सरकार के मंत्री केटी रामाराव को लेकर एक बड़ा दावा किया। फिर एक बार दोबारा आए, वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं, मैं एक बार केटीआर को भेजूंगा, आप जरा उसको आशीर्वाद दे देना। ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा केसीआर, ये लोकतंत्र है, तुम कौन होते हो बेटे को राजगादी दे? तुम राजा महाराजा हो क्या? क्या तुम राजा महाराजा हो क्या? अरे तेलंगाना की जनता तय करेगी किसको बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। सीक्रेट मीटिंग को हथियार बनाकर मोदी ने हमला बोला। इधर मोदी ने इल्जामों के तीर दागे तो बीआरएस की तरफ से करारा जवाब आया। पूरे के पूरे पार्टी आपको एनडीए को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आपको अगर आप देखेंगे, शिवसेना छोड़ के गई, आपको जनता दल यू आपको छोड़ के गई है, तेलुगु देशम आपको छोड़ के गई है, शिरोमणि अकाली दल आपको छोड़ के गई है। साथ है कौन आपके? सीबीआई, ईडी, आईटी, इनके अलावा है कौन आपके एनडीए में? आज प्राइम मिनिस्टर ये मानते हैं अपने आप को कि वो बहुत क्लीन आदमी है और बाकी पूरा दुनिया करप्ट है।
प्राइम मिनिस्टर को मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या हो गया हिमंत बिस्वा शर्मा पे जो केस था, आपके पार्टी में शामिल हो गए, केस गायब। हमारे यहाँ के जो एमपी हैं सीएम रमेश और सुजना चौधरी, उन पे आरोप लगाए, केस भी लगाए, ईडी, सीबीआई, आईटी, क्या हो गया केसों का? नारायण राणे पे केस क्या हो गया? ये बयानबाजी बताने को काफी है कि सियासत में तनाव है, एक रहस्य खोलने जा रहा हूं, बोल दो, क्योंकि तेलंगाना में चुनाव है। बता दो भाइयों, या तो केसीआर खुद है, या उनके बेटे हैं, या उनकी बेटी है, या उनके भतीजे हैं, या उनके भांजे हैं, या चाहे उनके ससुराल वाले हैं, कोई बचा ही नहीं है, बस यही काम, लूटो। आज तक ब्यूरो। తడిసిపోతున్న ప్రధానమంత్రి